Hello everyone, we are going to start class 9 geography chapter number 2 physical features of India। इसका एक नया टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो है नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया। तो नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है, किस तरह से फॉर्म हुए। नदर्न प्लेन के जो फीचर्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं बच्चे कि उसके क्या क्या फीचर्स थे। अभी जो हमारा टॉपिक है इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी में हमें क्या देखना है, डिवीज़न ऑफ नदर्न प्लेन। जैसे उसका डिवीज़न था हिमालयन माउंटेन का, उसी तरीके से डिवीज़न ऑफ नदर्न प्लेन। तो नदर्न प्लेन को भी अलग अलग डिवीज़न में रखा गया, अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। तो नदर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो वो सेक्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है पंजाब प्लेन, सेकंड है गंगा प्लेन और थर्ड है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो हम देखते हैं फर्स्ट पंजाब प्लेन। जैसे ये हमारा मैप हो गया, ये हमारा मैप हो गया। तो ये क्या हुआ, ये तो माउंटेन रेंज हो गई, ठीक है। माउंटेन रेंज के नीचे जो है ये क्या पड़ रहा है, इसकी ये है नदर्न प्लेन। तो नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन यहाँ से ये जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है, इसको क्या कहा गया है बच्चे, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये है पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन क्या है? इट इज़ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन। जो नदर्न प्लेन है पूरा, जो उत्तरी मैदान है पूरे, ये जो पंजाब प्लेन है ये इसका वेस्टर्न पार्ट है। तो ये वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट है इसका फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो स्पेशली कौन सी रिवर से बना है? इंडस रिवर। इंडस रिवर का हमें पता है कि यहाँ से फ्लो हो रही है। इसका जो मोस्टली पार्ट है वो पाकिस्तान में फ्लो होता है, बहुत कम पार्ट इसका इंडिया में फ्लो करता है। तो इंडस रिवर और उसके साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जब आप 3rd चैप्टर पढ़ेंगे ड्रेनेज तो उसमें यहाँ पर देखेंगे कि जो इंडस रिवर है उसको ऐसे आके ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही हैं। ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती हैं? जो किसी एक मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं और वाटर वॉल्यूम को इंक्रीज करती हैं। तो यहाँ पर ये इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? झेलम, द चिनाब, द रावी, द बीन्स और सतलुज, ये इसको ज्वाइन कर रही है यहाँ पर। और दिस सेक्शन इज डोमिनेटेड बाय दोआब। तो दोआब हमने पढ़ा था, इससे पहले वीडियो में हमने दोआब पढ़ा था। दोआब क्या था? जो 2 रिवर के बीच का लैंड पोर्शन है। ये 2 रिवर्स हैं और ये जो 2 रिवर के बीच का पोर्शन है वो है दोआब। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पंजाब को। कितनी रिवर्स हो गई? 1 2 3 4 5 रिवर्स हैं। तो इन 5 रिवर्स के बीच का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये क्या हुआ? इसको दोआब कहते हैं। इसीलिए ये क्या बना हुआ है? पंजाब। पन का मतलब 5 और आब का मतलब पानी, मतलब 5 नदियों के बीच का जो पोर्शन है उसको बोला गया है पंजाब। तो आई होप जो फर्स्ट सेक्शन है या फर्स्ट डिवीज़न है वो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। तो सेकंड है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन यहाँ से ओरिजिनेट, गंगोत्री से ओरिजिनेट हो रही है। इट इज़ एक्सटेंड बिटवीन घाघरा एंड तिस्ता रिवर। तो घाघरा और तिस्ता रिवर के बीच का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ, जो यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार, इसमें फैला हुआ है ये वाला पूरा पोर्शन। इसको क्या कहेंगे? गंगा प्लेन। और इसके साथ साथ पार्शली इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, मतलब थोड़ा सा पार्ट झारखंड का और उस थोड़ा सा पार्ट वेस्ट बंगाल का। ये वाले जो सेकंड डिवीज़न है गंगा प्लेन। तो इस पूरे पोर्शन को कहा गया है गंगा प्लेन। गंगा ही इस एरिया को क्रेडिट करती है, वही एग्रीकल्चर में काम आती है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, जो 3rd डिवीज़न है वो है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन इट इज़ लाइज ईस्ट टू द गंगा प्लेन। ये हमारा पंजाब प्लेन हो गया और ये गंगा प्लेन हो गया। तो गंगा प्लेन के क्या बोल रहे हैं? गंगा प्लेन के ईस्ट में, तो ये वाला ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो ये वाला जो ईस्टर्न पार्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं। ये हमने ये जो पूरा का पूरा नदर्न प्लेन था इसकी बात करें तो ये ईस्टर्न जो पार्ट है कवर मोस्ट ऑफ द आसाम एंड सम स्टेट ऑफ
नॉर्थ ईस्ट। ये पूरा का पूरा आसाम को कवर कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र यहाँ से फ्लो होकर आ रही है और यहाँ से एक बहुत ही शार्प टर्न लेती हैं और इंडिया में एंटर करती हैं यहाँ पर। तो ये जो आसाम है, आसाम और इसके साथ साथ कुछ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वो इस थर्ड सेक्शन में आते हैं, ड्रेनेज बाय ब्रह्मपुत्र रिवर्स। तो ब्रह्मपुत्र रिवर ही इनको ड्रेनेज करती है। आई होप ये जो तीनों डिवीज़न है, ये तीनों डिवीज़न आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद एक और डिवीज़न है नदर्न प्लेन का ही, नदर्न प्लेन को ही पढ़ रहे बच्चे अभी हम। नदर्न प्लेन ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर। तो प्लेन का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल प्लेन है, उसके कुछ और फीचर्स हैं, उसकी जो रिलीफ है, रिलीफ के आधार पर उस पर डिवीज़न किए गए हैं। तो वो डिवीज़न क्या है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी और 4 रीजन और 4 सेक्शंस। 4 सेक्शन में किया गया है। तो फर्स्ट क्या है? भाबर, देन तराई, देन भंगर और लास्ट वन खादर। तो फर्स्ट क्या है? भाबर। अब ये भाबर क्या है? इट इज़ अ बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर, बहुत ही नैरो बेल्ट है, 8 to 16 किलोमीटर की। और कहाँ पर है? पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक। शिवालिक पढ़े थे, रेंज पढ़ी थी हमने। तो फर्स्ट रेंज क्या थी जो पैरेलल रेंज थी? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। शिवालिक का मतलब जो यहाँ पर यंग फोल्ड थे और जो रेंज थी वो बहुत छोटी थी, मतलब जो हाइट थी वो सबसे कम थी। तो शिवालिक जो है वो सबसे नीचे वाली रेंज थी। अब शिवालिक पर 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक का जो एरिया है, एक पूरा बेल्ट है, मतलब यहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये एरिया, यहाँ पर। तो वहाँ पर एक पैबल का मतलब जो स्मूथ जो स्टोन होते हैं, स्मूथ स्टोन होते हैं, उसको पैबल बोलते हैं। स्मूथ स्टोन पैबल क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो बहुत हाइट से कहाँ जो हिमालयाज़ हैं वहाँ से सारी नदियाँ, मोस्टली जो पैरेनियन रिवर हैं वहीं से वो जनरेट हो रही हैं, वहीं से निकल रही हैं। तो वो जब तक बहुत लंबी दूरी तय करके नीचे आते हैं, बहुत डिस्टेंस से जब वो नीचे आते हैं, शिवालिक के फुट हिल्स पर आते हैं। फुट हिल्स का मतलब है फुट कहाँ पर होते हैं? सबसे नीचे होते हैं। तो फुट हिल्स पर जो पहाड़ी है उसके सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, वहाँ पर जब वो आते हैं तो वहाँ पर आते आते वो बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। दिस एरिया इज कंप्राइज ऑफ पैबल विच ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स। वही अब जो भी हम बात कर रहे थे कि वो पैबल्स का बना हुआ है, पत्थरों का बना हुआ है, जो रिवर्स के द्वारा लाई जाती है, जो रिवर्स लेकर आती हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, उसको लेकर आती हैं, तो नीचे नीचे आते आते वो स्मूथ पैबल्स बन जाते हैं। स्ट्रीम डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट। एक और बात कही है कि जो स्ट्रीम है वो डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर कैसे हो जाती है? जैसे ये रिवर है और ये इसमें पूरा स्टोन है, यहाँ पर जब ये पूरे स्टोन होंगे, आप स्टोन लीजिए, किसी भी एक बर्तन में स्टोन लीजिए और एक गिलास उसमें स्टोन डालिए और उसके ऊपर एक गिलास पानी डालिए, तो पानी आपको नज़र नहीं आएगा ऊपर, वो कहाँ चला जाएगा? वो नीचे चला जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर भी जगह खाली है वो स्टोन के नीचे चला जाएगा। वहीं पर आप एक गिलास पानी लीजिए और एक गिलास मिट्टी लीजिए, उसमें आप मिट्टी के ऊपर पानी डालेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा, मिट्टी नीचे चली जाएगी। लेकिन जो पैबल्स है, जो पत्थर है, उनके साथ ऐसा नहीं होता है, पानी नीचे चला जाता है तो ऊपर वो दिखाई नहीं देता। तो ये जो एक नैरो बेल्ट है, जो भाबर की नैरो बेल्ट है, इसी को कहा गया है, यही है भाबर बेल्ट, कि वहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। तो पत्थर में जो वो रिवर्स हैं या फिर वो जो स्ट्रीम है वो डिसअपियर हो जाती है, नज़र नहीं आती। पानी तो रहता है, स्ट्रीम तो होती हैं, लेकिन वो कहाँ जाती है? पानी पत्थरों के नीचे नीचे चली जाती हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा भाबर। तो नेक्स्ट क्या है बच्चे? नेक्स्ट है तराई। अब तराई रीजन, ये भाबर रीजन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है तराई रीजन। अब ये तराई रीजन क्या है? जैसे जो हिमालयन रेंजेस हैं, जैसे ये हो गया आपका हिमाद्री हो गया, हिमाद्री के बाद क्या था? हिमाचल हो गया और ये शिवालिक हो गया। तो ये तो पता है ना कि जो हिमाद्री था उसकी हाइट सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद जो हिमाचल था उसकी हाइट थोड़ी कम थी, और जो शिवालिक थी उसकी हाइट सबसे कम थी। तो ये जो भाबर था, भाबर कहाँ पे था? यहाँ पर जो ये स्लोप से नीचे आ गए और यहाँ पर ये पैबल से कितना 8 to 16 किलोमीटर का रेंज है, एक बेल्ट है। अब इस बेल्ट के बाद जहाँ पर रिवर्स
क्या हो गई थी, डिसअपेयर हो गई थी। अब इस रीजन से जैसे जैसे हम आगे आएंगे तो यहाँ पर का जो ये रीजन है ये क्या है, इसको कहा गया है तराई रीजन। साउथ टू द भाबर, तो ये भाबर हो गया और इसके साउथ में मतलब ये यहाँ पर भाबर रीजन हो गया और इसके नीचे वाला जो रीजन है वो हो गया तराई रीजन। कहाँ पर है, भाबर के साउथ में, भाबर के नीचे वाला जो रीजन है वो है तराई रीजन। इट इज वेट स्वैम्पी एंड मर्शी रीजन। क्या है, स्वैम्पी है, मर्सी है और वेट है, मतलब वहाँ का जो एरिया है वो जमीन है वो दलदली है। एंड स्ट्रीम एंड रिवर्स री इमर्ज। अब यहाँ पर देखिए कहा गया रीमर्ज। जब हमने भाबर को पढ़ा था तो वहाँ पर क्या कहा था बच्चे, वहाँ पर हमने कहा था कि जो भाबर है उसमें रिवर्स क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती हैं। मतलब ये जो पेबल्स हैं इसके नीचे नीचे फ्लो होती है, नीचे नीचे बहती हैं। और यहाँ पर तराई में हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी स्ट्रीम्स थी और जो भी रिवर्स थी वो क्या हो गई, रीएमर्ज हो गई। कैसे रीएमर्ज हो गई, अब जो क्योंकि कंकर वाला जो एरिया था वो तो निकल गया, तो अब यहाँ पर जो तराई वाला एरिया आ गया तो वहाँ पर वो नदियाँ और स्ट्रीम फिर से नज़र आने लगी, फिर से वो बहती हुई नज़र आने लगी, दिखने लगी। दिस रीजन इज थिकली फॉरेस्टेड एंड फुल ऑफ वर्ड लाइफ, क्योंकि वहाँ पर दलदली ज़मीन है, स्वैम्पी है, मर्सी है, मतलब पानी वाला एरिया है। तो क्या है, थिकली फॉरेस्टेड एंड फुल ऑफ वर्ड लाइफ, बहुत ज़्यादा घने वन वहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं बच्चे, और उसी के साथ साथ फुल ऑफ वर्ड लाइफ, जंगली जीवन से भरा हुआ है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड टू सेटल माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। क्या हुआ, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। अभी हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है, बहुत ज़्यादा थिक वन है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फॉरेस्ट आर क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड, कि जंगलों को काट दिया गया। किस लिए काट दिया गया, टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर कृषि योग्य जमीन बनाने के लिए, खेती करने के लिए। टू सेटल माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान से जितने भी जो माइग्रेंट्स आए थे उनको सेटल करने के लिए और उनके लिए एग्रीकल्चर लैंड देने के लिए बहुत सारे जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर कर दिया गया, उनको काट दिया गया। आगे समझो बच्चे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क फाउंड इन दिस रीजन। कौन से रीजन में है दुधवा नेशनल पार्क, तराई रीजन में। तराई रीजन में पाया जाता है दुधवा नेशनल पार्क। तो आपको तराई रीजन और भाबर रीजन समझ में आ गया बच्चे, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने इसके कहा था कि फोर इसके डिवीज़न है, तो 2 डिवीज़न हमने पढ़ लिए, भाबर और तराई। तो नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है भंगर रीजन। अब ये भंगर रीजन क्या है इसको देखते हैं। दीज आर ओल्डर एलुवियल और ओल्ड सॉइल एंड फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन। तो नदर्न प्लेट का मोस्टली जो पार्ट है, ज़्यादातर जो हिस्सा है किससे बना हुआ है, भांगर सॉइल से बना हुआ है। और भांगर सॉइल क्या है, हमने कहा था कि ये जो नदर्न प्लेन है वो रिवर्स के द्वारा जो लाई हुई मिट्टी है या फिर सेडिमेंट्स है उससे बना हुआ है। अच्छा, इसमें 3 रिवर्स थी, 3 रिवर्स ने इसमें एक मेजर रोल प्ले किया था। वो रिवर्स के नेम क्या हैं, अभी यही टॉपिक चल रहा है बच्चे, अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। उन रिवर्स के नेम क्या हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सी 3 रिवर्स थी जिन्होंने नदर्न प्लेन के फॉर्मेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आई होप आपको पता होगा ज़रूर, आप मुझे बताएं। तो जो नदर्न प्लेन है एलुवियल सॉइल से बने हुए हैं, लेकिन जो भांगर हैं, भांगर रीजन है वो ओल्डर और ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। लाई अबव फ्लड प्लेन ऑफ रिवर्स, कहाँ पर है, फ्लड प्लेन ऑफ रिवर्स। तो ये रिवर्स हैं और रिवर्स के अबव, मतलब कि फ्लड प्लेन के अबव। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है भांगर प्लेन हो गया। फॉर्म्स आर टेरेस लाइक फीचर, एक टेरेस के तरह फीचर बनाता है। क्यों बनाता है कि यहाँ पर ये रिवर फ्लो हो रही है,
तो रिवर्स में क्या होता है कि हर साल इसमें बाढ़ आई और बाढ़ के बाद वो मिट्टी को ऊपर ले गई, तो इसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, यहाँ तक फैल गया है, तो उसके बाद फिर से वो उसी साइज़ में आ गई। तो यहाँ पर एक टेरेस के जैसी जो मिट्टी है वो ओल्ड मिट्टी है कि उसने बहुत पहले उसको लेकर आई थी, और ये वाला जो रीज़न है ये न्यू है कि यहाँ की मिट्टी नई है और यहाँ की मिट्टी पुरानी है। तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो पुरानी मिट्टी है और एक टेरेस के जैसी वो साइज़ या आकृति बनाती है। कंटेंस कैलकेरियस डिपॉजिट, ये जो है भांगर सॉइल जो है या भांगर रीजन जो है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर कैलकेरियस डिपॉजिट पाए जाते हैं। कैलकेरियस डिपॉजिट क्या है बच्चे, ये है कैलकेरियस डिपॉजिट। अब ये कैलकेरियस डिपॉजिट क्या है कि जो ओल्डर एलुवियल सॉइल है तो उसमें कुछ कंकर के जैसी या मिट्टी की जो एक नोट्स गांठें सी हो जाती हैं वो पाई जाती हैं, तो वो सॉफ्ट होती हैं, ऐसा नहीं कि वो हार्ड है, सॉफ्ट होती हैं कि अगर हाथ से उसको प्रेस किया जाए तो वो ख़त्म हो जाती हैं, जिनको जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें कंकर भी कहा जाता है। तो कैलकेरियस डिपॉजिट एक कंकर नुमा आकृति होती है जो सॉफ्ट होती है, जिसको रिमूव किया जा सकता है। एंड इट इज़ लेस फर्टाइल, ये लेस फर्टाइल है। लेस फर्टाइल क्यों कहा गया है बच्चे इसको, क्योंकि कंपैरिजन में खादर है जिसको कहा गया इट इज़ मोर फर्टाइल। तो खादर से लेस फर्टाइल, ऐसा नहीं कि फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है, बहुत उपजाऊ है, लेकिन किससे, खादर से कम है। अब खादर को देख लेते हैं, खादर में क्या है, भाबर हमने पढ़ लिया, खादर को देख लेते हैं क्या है खादर। इट इज़ न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन, ये फ्लड प्लेन हो गया। और यहाँ पर जैसे जो उसका मॉनसूनी टाइम होता है तो रिवर्स का जो फ्लो है या फिर पानी वो बहुत बढ़ जाता है, उसके जो बैंक्स हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, किनारे बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद जब वो वापस अपनी शेप में आती है, इस एरिया को छोड़कर अपनी शेप में आती है, तो यहाँ पर वो बहुत सारे डिपॉजिट छोड़ जाती है, यहाँ पर वो बहुत सारे सेडिमेंट्स और मिट्टी को छोड़ जाती है, जो है खादर सॉइल या खादर मिट्टी कहा जाता है। ये भी एलुवियल सॉइल है, इसीलिए इसको कहा गया है न्यूअर और यंगर। न्यूअर और यंगर क्यों कहा गया, क्योंकि रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, क्योंकि हर साल लगभग वो नई आती है कि यहाँ से जो बैंक है उसका एरिया रिवर्स का वो बढ़ गया और यहाँ पर जो रिवर्स का के बाद बढ़ने के बाद जो सेडिमेंट्स आ गए वो फिर से न्यू हो गए, तो इसीलिए कहा गया इसको रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। लो लेइंग नेक्स्ट टू द रिवर, रिवर के बाद, ये रिवर फ्लो हो रही है हमारी, ये रिवर है और रिवर के बाद जस्ट बाद ये क्या है, ये है खादर, और खादर के ऊपर क्या है, भांगर। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना हुआ है और ये न्यू एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, जो लगभग हर साल रिन्यूड हो जाता है। जब बाढ़ आती है न, उसमें नदी में बाढ़ आती है तो उससे वो पानी बाहर तक फैलता है, उसके जो बैंक फैल जाते हैं और फिर वो वापस अपनी शेप में आ जाते हैं। लास्ट देखते हैं, इट इज़ मोर फर्टाइल। इट इज़ मोर फर्टाइल क्यों, क्योंकि कंपैरिजन किससे, भांगर से। भांगर लेस फर्टाइल है और ये मोर फर्टाइल है, क्योंकि हर साल जो मिट्टी है वो नई हो जाती है, न्यू हो जाती है, इसलिए इसको कहा गया है मोर फर्टाइल। जो भांगर सॉइल है उसका जो टेक्सचर होता है वो रग्ड होता है, मतलब कि स्मूथ नहीं होता है, बहुत ही रफ टेक्सचर होता है। रफ क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैलकेरियस डिपॉजिट पाए जाते हैं, कंकर जिसको हमने कहा है वो पाए जाते हैं, इसीलिए जो उसका टेक्सचर है वो रफ होता है। और जबकि खादर का अगर हम देखें, खादर एलुवियल सॉइल का अगर हम टेक्सचर देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। तो आई होप जो डिवीज़न है आपके रीजन के, ये चारों डिवीज़न आपको समझ में आए होंगे कि भाबर क्या होता है। भाबर एक नैरो बेल्ट होती है पेबल्स की, और वो कितनी है, 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर। और इसके बाद भाबर के बाद क्या है नीचे, तराई, जिसकी जो वैट, स्वम्पी और मर्सी होती है, जहाँ पर जो रिवर्स और स्ट्रीम है वो री इमर्ज होते हैं, फिर से बहने लगते हैं, फिर से दिख जाती हैं। उसके बाद भांगर जो ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना हुआ है और लेस फर्टाइल होता है और कैलकेरियस डिपॉजिट पाए जाते हैं। उसके बाद खादर जो न्यू और यंगर एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, मोर फर्टाइल होता है और लगभग हर साल वो रिन्यू होता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था द नदर्न प्लेन, इसमें ये सारे टॉपिक्स थे या फिर इसके सब टॉपिक थे जो हमने कवर कर लिए हैं। तो अब जो हमारा आने वाला टॉपिक है होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, दिस टॉपिक
जो नदर्न प्लेन का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में वो हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। टिल देन गुड बाय, टेक केयर बच्चे।